हेलो बच्चों, डिटर्मिनेंट के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है ना। और मैट्रिसेस में अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर आप उसको डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो। तो चलो, आज का हमारा गोल है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। और कल फिर हम स्टार्ट करेंगे एडजॉइंट, है ना। और एडजॉइंट के लिए बेटा कोफैक्टर चाहिए और कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर चाहिए। तो ये सारे के सारे इसी सीक्वेंस में आप पढ़ोगे। क्लियर? चलो, ये है आपका प्यारा सा चैनल ट्रेंडिंग ट्यूटर। इस पे बने रहो। बहुत से बच्चे बहुत प्यार दे रहे हैं और कुछ बच्चे तो भैया सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है? क्यों शेयर करना है वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है क्लास 11 12 पीसीएम का। ठीक है? जो आपके बोर्ड्स के लिए भी होगा, मेंस के लिए भी होगा, एडवांस के लिए भी होगा। ठीक है? क्लास नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, असाइनमेंट्स आपको फ्री मिलेगी, वीडियो के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और क्लास नोट्स असाइनमेंट्स के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम। और वहाँ पे भी कोई फीस नहीं है, ज़ीरो फीस है, कोई आपको नोट्स के लिए पैसा नहीं देना। ठीक है? और यूट्यूब पे तो आपको एज सच पता ही है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। ठीक है? तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालना सीखना है हमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें बचपन से निकालना आता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बिल्कुल सही बात है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट आप कर सकते हो, है ना। आपने ये फॉर्मूला अभी तक पढ़ा हुआ है, आपने हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है ना। सबसे बेसिक जो चीज़ें जो बच्चा 9 10th में सीख जाता है वो ये चीज़ें हैं, है ना। 10 9th में आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला भी आ जाता है। चलो वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? मान लो ये आपके आगे ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस हैं ए, बी और सी। हमें इसका एरिया निकालना है डिटर्मिनेंट से। हमें इसका एरिया क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट से। ठीक है? अब देखो, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x3 y3। तो सर इसका एरिया क्या होगा? एरिया सिंपल है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये कौन सी लाइन है? ये मोड की लाइन है। ठीक है? मोड ऑफ हाफ। हाफ के बाद जैसे जैसे ये कोऑर्डिनेट है x1 x2 x1 x2 1, सॉरी x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। और ये अब यहाँ पे दो लाइन है, चलो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ठीक है? ये जो लाइन है बेटा ये मॉडुलस की है। ठीक है? ये किसकी है? मॉडुलस की लाइन है। मॉडुलस बोलो या शॉर्ट में मोड बोलो। और ये जो वाइट वाली लाइन है बेटा ये आपकी डिटर्मिनेंट की लाइन है। ये जो वाइट है ये डिटर्मिनेंट की लाइन है और ये जो येलो वाली लगाई है ये मॉडुलस की लगाई है। सर यहाँ पे मोड का क्या मतलब है? हाँ बेटा ये वही वाला मोड है जिसके अंदर से जो भी चीज़ आप निकालते हो वो पॉजिटिव होके आती है ना। आपने अभी तक यही पढ़ा है। चलो हम इसी डेफिनेशन पे चलते हैं कि मोड है ये। बेसिकली मोड क्यों लगाया है? मोड क्यों लगाया है? भैया किसी भी चीज़ का आप एरिया निकाल रहे हो, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन नेवर बी नेगेटिव। एरिया की वैल्यू आपकी नेगेटिव थोड़ी आ जाएगी यार। ट्रायंगल का एरिया कितना है? -20 मीटर स्क्वेयर। ये -20 का क्या मतलब है भाई? है? सुना है कभी आपने ऐसा -20 मीटर स्क्वेयर? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, है ना। एरिया हमेशा ही क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा। तो उसी को पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? मॉडुलस लगाया हुआ है। हमने यहाँ पे क्या लगाया है? मॉडुलस लगाया है। ठीक है? तो आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और किसी बच्चे को अब ये दिक्कत है कि सर मुझे तो मॉडुलस के बारे में नहीं पता, तो बेटा कोई बात नहीं, मॉडुलस के बारे में जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे हम करते जाएंगे, आपको क्वेश्चन में ही समझ आ जाएगा मॉडुलस क्या काम करता है। जैसे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं 2,7 1,1 एंड 10,8।
ये वर्टिसेस दे दिए हमने, ठीक है। अब आप इसका क्या निकालो, एरिया निकालो। तो हमारे लिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको टू मोड, मोड लगाना मत भूलना, मोड लगाना मत भूलना, ठीक है। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। और ये मोड। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, क्लियर है। यहाँ पे आप क्या डालो, वैल्यू डालनी स्टार्ट करो मोड के अंदर। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 7 और ये 1, x2 1 y2 1 एंड दिस इज 1 और 10 8 1। अब इसका हम डिटर्मिनेंट तो निकाल सकते हैं, है ना। इसका हम डिटर्मिनेंट तो इजीली निकाल सकते हैं। चलो जी, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसको। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, चलो 2 इंटू 1 - 8 -7 इंटू 1 - 10 प्लस 1 इंटू 8 - 10, ये इसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। इसकी वैल्यू सोल्व करके आपको क्या मिलने वाली है, 1/2, दिस इज -14 प्लस 63 एंड -2, ये वैल्यू आई 14 और 2 16, तो 47, ये कितना बना 47/2, पॉजिटिव ही आ रहा है तो ये आपका एज सच पॉजिटिव ही रहा 47/2। अच्छा, यहाँ पे हमें यूनिट्स नहीं दी तो आप क्या लिख के आओगे, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख के आओगे, स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा। स्क्वायर यूनिट आपको लिखना ज़रूरी है, हाँ जी बच्चे लिखना ज़रूरी है, ठीक है, लिखना ज़रूरी है। अब जो बच्चे कह रहे थे सर इसमें मोड का क्या काम हुआ, बेटा अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती ना तो आप इसको पॉजिटिव ही रिपोर्ट करते हैं। नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना ये मोड का काम है, सिंपल अगर लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं तो। चलो, अब इस क्वेश्चन में अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल का, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट और वर्टिसेस दिए हुए हैं 2, -6 5, 4 एंड k, 4। तो अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया है कि k की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। चलो फॉर्मूले में डायरेक्ट डालें या फॉर्मूला लिखें, चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और ये मोड, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 35, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 35। अब ये मोड क्या काम करता है, अब यहाँ पे देखना मोड की आपको कितनी वैल्यू समझ आएगी। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट सोल्व करूँ, ये क्या आएगा, 2 -6 1 5 4 1 k 4 1, मोड इज इक्वल टू 35, ठीक है जी, इतना बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, या एक काम करते हैं, कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, पहले मैं डिटर्मिनेंट नहीं निकालता, पहले मैं मॉडुलस सिखाता हूँ। अब थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में बात करते हैं। देखो इसका जो ये मॉडुलस है, अगर मैं इसका मॉडुलस हटाऊं, ये क्या बनेगा, 2 - 6 1
541K41। ठीक है, अब ये मॉडुलस कैसे हटेगा? जब ये मॉडुलस हटेगा ना तो बेटा यहाँ पे 35 के आगे क्या आ जाएगा? एक प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। 35 के आगे क्या आ जाएगा बेटा? प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ, है ना? ये मॉडुलस की कहानी है। अब जो बच्चे कह रहे थे मेरे को मोड नहीं आता, यहाँ पे सीख लो बेटा। कुछ मॉडुलस के अंदर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 35 आ रही है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 35 आ रही है। अब ये कैसा आ सकता है? अब इसके दो सीन पॉसिबल हैं। मोड के अंदर +35 लिखा हो तब भी बेटा +35 आएगा। मोड के अंदर -35 लिखा हो तब भी बेटा ये -35 करके +35 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो 35 दिया हुआ है आपको, ये मॉडुलस का रिजल्ट है। इसका रिजल्ट है बेटा मॉडुलस का। जैसे यहाँ पे भी हम इसको डार्क पेन से करें, ये जो हमारा मॉडुलस है इसका रिजल्ट हमारा क्या है? 35 है। तो अब उसका उल्टा कर रहे हैं। मोड के अंदर +35 रखो तो भी आंसर 35 आ रहा है, -35 रखो तो भी बाहर क्या आके क्या आ रहा है? 35 आ रहा है। तो इसका उल्टा कर दिया मैंने, इसका उल्टा कर दिया। अब जब यहाँ पे मोड हटाया तो ये अंदर यहाँ पे दो चीज़ें दिख सकती हैं, +35 -35। तो यहाँ पे जो ये 35 बनेगा ये प्लस का भी हो सकता है या ये माइनस का भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चे? अब यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द गलती क्या होती है कि भाई ये मोड, जब के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चे मोड को सीरियसली नहीं लेते, मोड हटा देते हैं कि हाँ वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, +35 के साथ चलते हैं। जब आप +35 के साथ चलोगे तो बेटा आपकी के की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, है ना? अब आप यहाँ पे +-35 के साथ चलोगे तो यहाँ पे के की आपको दो वैल्यू मिलेंगी। क्लियर है? इस 2 को भी उस साइड ले जाते हैं, चलो इसको उठाते हैं और इस 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? +-70। ठीक है, ये 2 को यहाँ से इधर आगे क्या हो जाएगा? ये +-70। अब इसका आप इजीली डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो 4 - 4 +6 5 -k, ठीक है, +1 20 - 4k इज इक्वल टू +-70। अभी कितना हो गया? ये तो 0 हो गया। प्लस क्या बचा यहाँ पे हमारे पास? 30 - 6k +20 - 4k, -4k इज इक्वल टू +-70। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? -10k +50 इज इक्वल टू +-70। अब इसको दो हिसाब से ओपन कर लो, -10k +50 इज इक्वल टू 70 और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 और -10k +50 इज इक्वल टू -70 अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। k की क्या वैल्यू आएगी? 12। तो ये दो वैल्यू आपके आंसर होंगी। अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेके चलोगे, मोड जब हटाओगे प्लस माइनस नहीं लेके चला आपने, तो आपकी सिर्फ एक वैल्यू आएगी। ठीक है, आपकी सिर्फ एक वैल्यू आएगी जो आंसर आपका कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जो आपका कंप्लीट नहीं है। क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 and 3,6 using determinant। यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब देखो, दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। क्या दे रखा है? दो पॉइंट्स दे रखे हैं। अब इसमें आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी आपको आती है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया वर्ड? यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए आपको क्या बनानी है बेटा? लाइन बनानी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए। अदरवाइज अगर यहाँ पे यूजिंग डिटर्मिनेंट ना लिखा हो तो आप डायरेक्टली बना लोगे, है ना?
अब सर यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये किसी लाइन पे लाई करते हैं, 1,2 और ये 3,6, ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। हाँ जी सर, कर रहे हैं, है ना? अच्छा, इस लाइन पे तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं यार, इस लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना? वेरी गुड। हम मान लेते हैं एक और पॉइंट हमने मान लिया, लो ए कोई पॉइंट है, अब इसके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोमा वाई मान लिया, ठीक है, एक्स कोमा वाई मान लिया। अब सर इससे क्या होगा, है ना? बहुत सारे हैं, आप कुछ भी मान लो। हाँ जी भैया, कुछ भी मान लिया हमने, एक्स कोमा वाई हमने कुछ भी मान लिया। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ, क्या मैं ये यहां से लिख सकता हूँ ए कोमा बी एंड सी आर कोलिनियर? ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। हाँ जी सर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं। वेरी गुड। अब मेरे को क्या है ये बात बताओ, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो क्या इन तीनों से मैं एरिया बना सकता हूँ, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ? अगर इनसे आप कोई ट्रायंगल बनाओ, बनेगा ही नहीं सर। सर जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? जीरो होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? जीरो होगा। वेरी गुड, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और ये मोड, इसको क्या कर दो, जीरो के इक्वल कर दो। मैं ये मोड भी हटा रहा हूँ, प्लस माइनस जीरो आएगा, प्लस माइनस जीरो भैया जीरो ही होता है। और ये टू जब वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा तब भी क्या होएगा, जीरो होएगा। तो फाइनली मेरा ये लिख सकता हूँ कि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू जीरो। क्या ऐसा लिखा जा सकता है ना भाई? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ना तो एक बार कॉपी पेन चला लो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। तीन पॉइंट अगर कोलिनियर हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। अगर तीन पॉइंट्स को लीनियर होंगे तो तीन पॉइंट्स, इन तीन पॉइंट्स का यूज करके आप कोई ट्रायंगल नहीं बना पाओगे, कोई ट्रायंगल नहीं बना पाओगे तो आपका क्या होगा, उसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या हो रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। बस उसी से हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना लिया। तो हमारे दो पॉइंट्स थे, लाइन ज्वाइनिंग पे लाई कर रहे थे, लाइन ज्वाइनिंग पे और भी बहुत से पॉइंट्स लाई कर सकते हैं। हमने एक पॉइंट मान लिया एक्स कोमा वाई, ठीक है जी, ये भी इसी लाइन पे लाई करेगा। हाँ जी सर, करेगा। तो इसको लेके, इन तीन पॉइंट्स को लेके हम ट्रायंगल का एरिया जीरो कर देंगे। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया जीरो कर देंगे। तो पॉइंट्स क्या हैं हमारे, 1 2 3 6, है ना? अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1,2 3,6 और हमने मान लिया था एक एक्स कोमा वाई, एक पॉइंट हमने मान लिया था। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं अब। तो डिटर्मिनेंट x y 1 1 2 1 3 6 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या है, x क्या आएगा, 2 - 6 माइनस वाई, माइनस वाई हम करेंगे तो क्या बचेगा, 1 - 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, 6 - 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, -4x बाई प्लस 2y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 2x।
या 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जो भी आपको कहना है। तो ये आपकी क्या बन गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। या आपसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3 पॉइंट्स दे दें और पूछ लें कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं। जैसे चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। शो दैट ए, जो पॉइंट है ए कोमा बी प्लस सी, बी बी कोमा सी प्लस ए, एंड सी सी कोमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या था आपका, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या था कि x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डाल दो, x1 a y1 b प्लस सी 1, x2 b c प्लस a 1, c a प्लस b और ये 1। और इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालो a, तो इसको इससे ध्यान रखना। तो c प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी। जब आप b प्लस सी करोगे, अंदर क्या बचेगा, b माइनस सी, b माइनस सी प्लस 1। तो 1 करेंगे तो b इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। ओपन करें, ए से ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ए सी माइनस बी ए, है ना। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ए सी माइनस बी ए, ए सी माइनस ए बी। यहाँ से माइनस क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर हो जाएगा इस साइन के कारण। ठीक है, माइनस साइन था तो माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, ए बी माइनस बी स्क्वेयर, ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए सी। तो माइनस ए सी प्लस ए सी ये कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, बी स्क्वेयर से ये कैंसिल, सी स्क्वेयर से ये कैंसिल। तो ये 0 के बराबर आ गया। हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो ए बी सी क्या होंगे बेटा, कोलिनियर होंगे। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, मैं वो करा देता हूँ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। जैसे ये तुम्हारा सी बी एस ई 2024 में आया हुआ है, सॉरी 2014 में आया हुआ है। सर इतना पुराना करना है भाई। ठीक है, पी पी प्लस वन, पी माइनस वन और पी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्रॉस कर दो। तो ये क्या बन गया, पी स्क्वेयर माइनस पी प्लस वन इंटू पी माइनस वन। तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर प्लस वन। तो आंसर क्या आ गया आपका, 1। एक नंबर में छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक नंबर का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा ही 2013 में भी आया हुआ है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर आप लिख के क्यों नहीं ला रहे, बेटा कई बार टाइम ही नहीं मिल रहा। ठीक है, टाइम ही नहीं मिल रहा, तो मैं आपके आगे ही डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 4 माइनस वन 1 3 टू फाइंड एक्स।
फाइंड एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो भैया डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट के बराबर होनी चाहिए x+1, x-1 माइनस x-3 और x+2। जहाँ पे माइनस वाला होता है ना बेटा, वहाँ पे आप ब्रैकेट का यूज़ कर ला करो, बिकॉज आपको दिक्कत आएगी, अदरवाइज साइन थोड़ा सा भी गलत हो गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो x माइनस, अच्छा x+1 और x+2 है यहाँ पे, x+2, ठीक है, क्लियर हो गया। x-1 हमने कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, x+1 और x+2 माइनस x-1 इंटू x माइनस, ऐसे लिखना। चलो, गड़बड़ हो गई थी, पता नहीं ध्यान कहाँ था। तो ये क्या आ गया, x+2, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 माइनस, चलो अंदर लेते हैं, x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस x² प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 13। यहाँ से ये कैंसिल, और ये क्या बचा हमारे पास, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू क्या आई, 2। x की वैल्यू क्या आई, 2, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा, आपको पहले डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? चलो भाई, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है जो आपके 2019 में आया हुआ है। फाइंड के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल having vertices -2, 0, 0,4 and 0, k is 4 square unit। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको एरिया समझ आ गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका समझ आ गया है, क्लियर हो गया है एरिया हम कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है माइनर, ठीक है। अब माइनर कैसे निकाला जाता है भैया? पहली बात, माइनर को हम MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MIJ से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। क्लियर है? हमें निकालना है माइनर। किसका? माइनर किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हो। माइनर किसका निकालते हो? एलिमेंट का। हम लिखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A22। A22 का हम माइनर निकालते हैं। तो A22 का माइनर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? M22। अब क्या करना है, जिस भी, पहले तो आइडेंटिफाई करो ये पॉइंट कौन सा है। A22 क्या है? ये है A22, ये है। ये वाली रो छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो। ये वाली आपने रो छोड़ दी, ये वाला आपने कॉलम छोड़ दिया। बचा क्या? इसके बाद क्या बचा? A11, A13, A31 और A33, ये बचा। इसका डिटर्मिनेंट ले लो, वो आपका क्या आ जाएगा?
A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31, ये आपका क्या है, माइनर है। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, M22 की। किसी भी एलिमेंट का माइनर अगर आपको निकालना है, उस एलिमेंट वाली रो को छोड़ दो, उस एलिमेंट वाले कॉलम को आप छोड़ दो। ठीक है। जैसे अब हम लेते हैं एक मैट्रिक्स ए 2 5 7 6 1 8 4 3 9। चलो जी, अब हम कुछ निकालते हैं। जैसे फर्स्ट हमने निकाला M12, रीड कैसे करोगे, माइनर ऑफ 12। M12 कैसे निकलेगा, M12 एलिमेंट कौन सा है, ये है फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट। अब ये वाली आप रो छोड़ दो और ये वाला आप कॉलम छोड़ दो, बचा क्या, 6 8 4 9। तो इसका कैसे निकालोगे, 6 × 9 माइनस 8 × 4, तो 54 माइनस 32, तो कितना आ गया, 22। अगर हम बात करते तो ऐसे निकालना सीख गए, वेरी गुड। अगर हम इसमें बात करते M31 निकाल दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम M31, ये हमारा, ये वाली रो छोड़ो, ये वाला कॉलम छोड़ो, क्या बचेगा, 5 7 1 8, क्या आया, 40 माइनस 7 इज इक्वल टू 37। 40 माइनस 7 इज इक्वल टू 37। तो आई होप आप निकालना सीख चुके हो। क्लियर है कि माइनर कैसे निकाला जाता है, समझ आ गया, माइनर कैसे निकाला जाता है ये आपको क्लियर है। चलो अब निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर में आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को बेटा या तो CIJ से डिनोट करो या फिर AIJ से डिनोट करो, जिस जैसे भी आपकी बुक में या जैसे भी आपके टीचर ने निकालना सिखाया। अब किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, एलिमेंट का निकलता है, किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं हम, CIJ इज इक्वल टू -1 I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। MIJ क्या है, माइनर। MIJ क्या है, माइनर है। जैसे अगर मेरे को C23 निकालना है, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट का अगर मेरे को माइनर निकालना है, तो -1 I की वैल्यू 2, ये वैल्यू 3 इंटू M(2 3), तो -1 की पावर 5 M(2 3), -1 की ओड पावर है तो ये साइन नेगेटिव रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -M(2 3), जो भी आपका माइनर आएगा उसका नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ये सोल्व होता है। अब आपकी सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे रहेगी, मैं इसको पहले ही मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे आप गलतियाँ करोगे कैसे, जल्दबाजी में आप क्या करोगे, साइन चेंज करना भूल जाओगे। जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 3 7 4 5 8 5 9 1, इसका हमें वही निकालते हैं, A23 निकालते हैं, C23 लिखो या A23 लिखो, क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 3 इंटू M(2 3), तो ये क्या बनेगा, -1 की पावर 5 और M(2 3) क्या आएगा, M(2 3) सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, ये तो ये वाली रो छोड़ो और ये वाला कॉलम छोड़ो, तो क्या बचा, 2 3 5 9। इसको सोल्व कर लो, तो ये -1 इंटू ये क्या रहेगा, 18 माइनस 15, दैट इज 3 3 -1 -3, तो को फैक्टर क्या आया हमारा, -3। को फैक्टर ऑफ 2 3 क्या आया, -3। ठीक है, ऐसे ही इस सेम को
यहाँ पे अब निकालते हैं C31। C31 कैसे निकलेगा? -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31 -1 की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 1। और M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये चीज़ ये छोड़ो, ये छोड़ो, क्या बचा आपके पास? 3758। तो ये कितना होगा? 24 - 35 विच इज़ -11। अब हमने ऐसी मैट्रिक्स क्यों ली थी और ऐसे नंबर क्यों लिए भैया? देखो, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो देखेंगे यहाँ पे तो यार 3 + 1 क्या बन रहा है? इवन है। इवन बन रहा है तो -1 की क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। भैया अंदर भी तो कैलकुलेशन हो के माइनस का साइन आ सकता है। कई बार बच्चों के दिमाग में ये भी आंसर रहता है कि यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए। नहीं, खाली आपकी ये पावर पावर डिसाइड नहीं करेगी, पावर सिर्फ 1 का साइन डिसाइड करेगी। अंदर आप MIJ क्या निकाल रहे हो, उससे आपकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स डिसाइड होगी। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपके लिए होमवर्क क्या है? जो भी मैट्रिक्स उठाओ, कोई भी मैट्रिक्स उठाओ और उसके सारे के सारे माइनर, हर एक एलिमेंट के माइनर और हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालना स्टार्ट कर दो। छोटे छोटे से लेक्चर हैं, 1-2 लेक्चर में आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।